हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइज़, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपका एग्ज़ाम जो है क्लास 12th का वो 40 to 50 डेज़ के बाद ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप कैसे जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ोगे जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो कन्फ्यूजन में है कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। और इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको पास मार्क्स कितने होंगे पॉलिटिकल साइंस में 12th का, ठीक है। इस वीडियो में आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और अभी अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं की है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, जल्दी से वहाँ पर भी जाओ और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पेपर जो है वो कैसे आता है। इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि मुझे सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूंगा आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा पहले या फिर लॉन्ग, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पर आ जाएगा वो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 1 मार्क्स का, वो टोटल बन जाएंगे 15 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो आ जाएंगे आपको 7 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिल जाएंगे, हो जाएंगे 14 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, हो जाएंगे 20 मार्क्स। उसके बाद आ जाएगा आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके लिए आपको 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे उसको, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको उसमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल बन जाते हैं ये कितने मार्क्स, 100 मार्क्स। 100 में से आपको कितने पास करने हैं, 36, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो, सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो मैक्सिमम मार्क्स अगर हम देखेंगे, इसमें पास मार्क्स कितने हैं वो मैं भी आपको बता दूंगा। लाइक यहाँ पर सबसे पहले इसमें थ्योरी में आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें आपको प्रैक्टिकल कुछ नहीं मिल जाएगा, ना ही जो असाइनमेंट की जो होमवर्क होती है वो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्टली 100 में से आपको पेपर आ जाएगा, और 100 में से आपको 36 जो है वो पास मार्क्स है इसमें, ठीक है। और अगर हम देखेंगे सबसे पहला यूनिट जो है वो कैसे आप पढ़ाई करोगे, इसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें 7 मार्क्स होते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर 2-2 के 2 आते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है एमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स जो होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड वार के जो यूएसए और यूएसएसआर है ना, कोल्ड वार ये भी आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल्ड वार किसको कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो क्या है वो भी आपको मतलब कि पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से इतना ही क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें आप, इसमें भी 7 मार्क्स है, इसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसमें आता क्या है गाइज, इसमें आता है ये जो यहाँ पर लिखा है रशिया, बाल्कन स्टेट एंड सेंट्रल एशिया स्टेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं आपको। उसके बाद आता है यहाँ पर रशिया, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया, चाइना की रिलेशन भी आती है इसमें, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है इसका कैपिटलिज्म इन पोस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा वो है यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें अगर हम देखेंगे सबसे पहले ये जो गल्फ वार है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। जो 9/11 हो गया था, ठीक है ना,
वो क्या था, कब हो गया था, उसमें अटैक्स क्या हो गए थे इराक में, और किसने किया था वो, उसमें फिर किन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, ठीक है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हो वो आराम से। और जो रिलेशन है यहाँ पर यूएसए की रिलेशन, ठीक है ना, इंडिया की रिलेशन जो यूएसए से है वो भी इसमें आता है। आइडियोलॉजी क्या होती है इकोनॉमी की इकोनॉमी आइडियोलॉजी क्या है यूएसए की, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर ज़्यादातर जो ये थर्ड यूनिट है ये इसमें ज़्यादा यूएसए का बोलता है, इसलिए यूएसए में आपको सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद है जो हमारा फोर्थ यूनिट है वो है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। इसमें आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें एक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, एक्शन आपको पढ़ना है। चाइना रिलेशन आपको पढ़नी है इंडिया से। देखो जो भी इंडिया का सवाल है ना, इंडिया की रिलेशन होती है चाहे चाइना से, यूएसए से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इराक से, ठीक है ना, अमेरिका से, जो भी है वो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है, ठीक है, वो आपको याद रखना चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम 5 यूनिट की बात करेंगे, 5 वो है साउथ एशियन पोस्ट कोल्ड वार एरा। इसमें आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है इसमें आता है क्या है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इंडियाज़ रिलेशन विद इट्स नेबर्स, ये मैंने पहले ही बोला था आपको, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें जो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है साउथ एशिया के साथ वो क्या है, वो आप ग्लोबलाइजेशन को क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक रिवाइवल्स है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहता है ग्लोबलाइजेशन में, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें 5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे पहले एनजीओ जो है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है वेरी शॉर्ट आंसर में, ठीक है ना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना जो मैंने यहाँ से बता दिया आपको, फॉर एग्जांपल कोल्ड वार या इंटीग्रेशन या यूएस डोमिनेंस, ये बाद अगर हम देखेंगे गाइज ये जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिपोलर, ये इसमें कौन से क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है हमारा सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है इशू ऑफ ह्यूमन राइट माइग्रेशन, एक है ये। दूसरा है ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, और तीसरा है ये। उसके बाद है ट्रेडिशनल कंसर्न द पॉलिटिकल, ये और ये, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन द क्रिटिक्स, उसके लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपली एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो है वो क्या होती है, इंडिया एज एरना ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इट, बस इसमें 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसमें आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं, सिंपली इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस पढ़, इंडिया स्टैंड्स इन ग्लोबल एनवायरनमेंट डिबेट, और ये। उसके बाद है रिसोर्स, बस ये क्वेश्चन आपको। उसके बाद अगर हम पेपर बी की बात करेंगे, पेपर बी में आता है क्या है आपको, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने मतलब कि ना ए पेपर पढ़ा है ना ही बी पेपर पढ़ा है, मुझे लगता है उसको अब ए पेपर पे ही फोकस करना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं। अगर आप दोनों पढ़ोगे तो हाथ आने वाला कुछ नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों में से एक ही पेपर पढ़िए जो आपको अच्छा लगे, चाहे ए पेपर चाहे बी पेपर। मुझे लगता है ए पेपर बहुत ही आसान है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पेपर बी की बात करेंगे, सबसे पहला जो यूनिट है इसमें वो है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज। उसके बाद है कश्मीर प्रॉब्लम होती क्या है, वो आपको नेहरू अप्रोच क्या होता है नेशन, बस ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा एरा ऑफ पार्टी डोमिनेंस, इसमें से फर्स्ट 3 इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस डोमिनेंस इन द नेशनल लेवल, वो क्या होता है, बस नेशन यहाँ पर आपको कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये जो यूनिट है बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 12 है हमारा पेपर बी में, वो है पॉलिटिक्स एंड प्लान डेवलपमेंट। इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इस यूनिट को। और इसमें सबसे पहला जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, 5 ईयर प्लान जो है वो क्या होता था, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है
हमारा यूनिट है उसका नाम है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपको पाकिस्तान वार 1965, करगिल वार 1991, इंडिया वार 1962 और उसके बाद है पाकिस्तान वार 1965 और 1971। इसके बाद न्यूक्लियर वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद है चैलेंज द एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम कैसी आई, नेहरू का अप्रोच क्या था, नॉन कांग्रेसिज्म क्या था, इलेक्टोरल अपसेट्स क्या थे, कांग्रेस सुप्लिट कैसे हो गया, फिर पार्टी कैसे बन गई, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन, ये हमारा 15 यूनिट, वो है क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इसमें 7 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। ये जो है राइज ऑफ सिविल लिबरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जनता पार्टी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गुजरात मूवमेंट, वो भी बिहार मूवमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद है 16 का, वो है रीजनल एस्पायरेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स, वो है 5 मार्क्स का। इसमें से आपको कश्मीर सिचुएशन पढ़नी पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट की। उसके बाद है 5 मार्क्स का 17 यूनिट राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, वो है फार्मर मूवमेंट्स, वुमेन मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट, जो भी मूवमेंट है यहाँ पर वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट यूनिट का। इसमें से कैसे आ सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। वो रीसेंट डेवलपमेंट हो गई है, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट हो गई है, लाइक जो पार्टिसिपेटरी अपसरीज 1990 है, ठीक है ना, जीडे बीजेपी जो है वो कैसे आ गया, कोलेशन कैसे हो गई थी 24 में क्या हो गया था, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।